टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा डेरिवेटिव की वो एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी फंक्शन के बारे में ये पता कर सकते हो कि वो मैक्सिमम कितनी वैल्यू टेक कर सकता है या वो मिनिमम कौन सी वैल्यू ले सकता है। इस बात का मतलब ये है कि मान लो आपके पास कोई एक फंक्शन है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ f(x) = x², ठीक है। तो मान लो मैं ये कहूँ कि ये जो x है ये एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, या मैं कहूँ ये बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आप ये सोचोगे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। तो अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर दूँ तो मेरा आंसर 1 आ गया, ठीक है। क्या मैं 1 से छोटा कुछ पुट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते सर, क्योंकि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके अलावा 1 के अलावा क्या क्या पुट कर सकता हूँ? तो आंसर है 2, 3, 4, 5, 100, 600, जो आपके मन में आए सर करते रहो। लेकिन वो जो आंसर्स आएंगे वो सारे के सारे आंसर इस आंसर से कैसे होंगे, बड़े होंगे। ये सबसे छोटी वैल्यू है। इसका मतलब अगर इसके बाद के सारे आंसर इससे बड़े आने वाले हैं तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसे हम कहेंगे कि ये कैसी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात में तो, ठीक। और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? तो आंसर है इस क्वेश्चन में इस फंक्शन के लिए आप कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता पाओगे, क्योंकि इस फंक्शन के लिए कोई भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होगी, क्योंकि आप जितना बड़ा नंबर रखोगे उतना ही बड़ा आंसर आता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फंक्शन इस तरह के हुआ करते हैं जिनमें हो सकता है कि हम सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू बता पाते हो सकता है कि सिर्फ मिनिमम वैल्यू बता पाते हो। ये वाली बात समझ में आ रही है? या ऐसा फंक्शन भी हो सकता है जिसमें हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों बता पाते हो, या ऐसा फंक्शन हो सकता होगा जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों नहीं बता सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जैसा भी फंक्शन हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम डेरिवेटिव की हेल्प से इस टॉपिक के अंदर ये सीखेंगे कि हम कैसे डेरिवेटिव को यूज करके ये बता सकते हैं कि किसी गिवन फंक्शन की क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी और क्या मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई हम क्या करने वाले हैं। अभी तो मैंने ये क्या किया, वैल्यू पुट करके दिखाई, आपको बात तुरंत समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई थी ना आपको कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये तो मैंने वैल्यू पुट करके दिखाई, डेरिवेटिव थोड़ी किया। अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये सीखेंगे कि डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे पता करें। ये समझ आ रहा है हम क्या करने वाले हैं, ठीक। स्टार्टिंग में तो हम फंक्शन, ये जो टॉपिक है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसी तरह की चीज़ें सीखेंगे और इसी तरह की डेफिनेशन से स्टार्ट भी करेंगे इस टॉपिक को। तो वो कुछ डेफिनेशन मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई हैं जिसमें डेरिवेटिव की बात नहीं होगी, सिर्फ बात किसकी होगी कि कब किसी फंक्शन को हम मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं वो रख रहा है, कब हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन मिनिमम वैल्यू रख रहा है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन और किसी भी इंटरवल i के लिए मैं अभी लेकर चल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, किसी भी इंटरवल i के लिए, ये जो i है वो गिवन इंटरवल है कोई, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर का दे दिया, रियल नंबर का दे दिया, या वो बोला 1 से 2 या 3 से 4, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, कुछ भी दे दिया उसने और उसने एक फंक्शन दे दिया। तो बेसिकली मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन होंगी, दो चीज़ें, एक तो फंक्शन और मुझे ये चेक करना होगा मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पर है, किस इंटरवल में। तो ये दो चीज़ें वो मुझे देगा, ठीक है। तो वो ये कहता है कि ये जो फंक्शन है, जो आपको दिया हुआ फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है, वो उस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि वो मैक्सिमम वैल्यू रखता है। वो तब कहलाएगा कि जो आपका इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में कोई एक ऐसी वैल्यू हो, कोई एक पॉइंट हो c, सच दैट कि जब आप c को उस फंक्शन में पुट करो तो उसका जो आंसर है वो ऑलवेज क्या आए, ग्रेटर, किससे, सारी x की वैल्यू से। x की वैल्यू मान लो मैं कोई पुट करूं, उन सारी वैल्यू से इसका आंसर कैसा आए, ग्रेटर आए, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू रखता है, ठीक है। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये बात क्लियर करूंगा, ठीक है।
तो आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा और फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो, क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों, 6.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट रख रहा हूँ। तो जैसे बच्चों इसमें मुझे एक फंक्शन गिवन है। क्या फंक्शन गिवन है सर? 2x - 1 का होल स्क्वायर, 2x - 1 का होल स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और प्लस में क्या गिवन है? 3। अब इस फंक्शन को बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो इंटरवल है वो उसने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कुछ बताया है क्या? अगर उसने नहीं बताया है तो मैं ये सब रियल नंबर के लिए लेकर चलूंगा। जब वो नहीं बताएगा तो मैं मानूंगा कि रियल नंबर रहे होंगे। ठीक, अच्छा, अब बच्चों बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, इस फंक्शन में हमें चेक करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता होगा या मिनिमम वैल्यू रखता होगा। ठीक, अगर मैक्सिमम वैल्यू रखता होगा, मतलब अगर मान लो आपको मैक्सिमम वैल्यू जाननी है, तो मैक्सिमम वैल्यू जानने का क्या तरीका है? जैसे मैं x की वैल्यू यहाँ पर कुछ पुट करता रहूँ, जैसे मैं 0 पुट करूँ, 1 पुट करूँ, -1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, कुछ भी पुट करूँ, इस चीज का जो आंसर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आता होगा। ये बात मानते हो? क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखा हुआ है। ये वाली बात क्लियर है? हमें ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है क्या नहीं कि 2x - 1 का जो स्क्वायर का आंसर है, ये आंसर ऑलवेज कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लो 2x - 1 का जो होल स्क्वायर यहाँ पर चल रहा है, इसमें अपनी तरफ से +3 कर दूं बोथ साइड, तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? बोथ साइड मैंने क्या कर दिया? +3। ठीक है सर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2x - 1 का जो होल स्क्वायर है +3 जो है, ये ग्रेटर आया किससे? ये जो क्वांटिटी है ये क्या आ रही है? ग्रेटर देन 3। ये वाली बात क्लियर है? इसको पढ़कर सोचो कि ये बात क्या लिखी हुई है। ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 3। तो अगर वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो मिनिमम वैल्यू क्या होती? सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? बोलो, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 3। कैसे होगी मैं समझाता हूं। ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, अगर किसी भी तरह से किसी वैल्यू पर क्या हो जाए? 0। क्या हो जाए? 0। तो हमारे जो फंक्शन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? हाँ या ना बोलो, क्या आ जाएगा? 3। तो इसका मतलब ये है कि आप ये जानना चाहते हो, अभी इस टाइम आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये 0 होगा कब, है ना? तो ये 0 होने कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब 0 होगा? तो एक काम करो, इस चीज को 0 के इक्वल रखकर देख लो। ठीक, जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 2x - 1 किसके इक्वल आ जाएगा? तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसका मतलब ये है कि ये जो x की वैल्यू अगर किसी बच्चे ने यहाँ 1/2 रख दी तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0। और 0 + 3 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3। तो एट x = 1/2 जो फंक्शन का जो आंसर है, फंक्शन का जो आंसर आएगा वो 0 + 3 किसके इक्वल आएगा? 3। ठीक, बाकी के सारे आंसर 0 से बड़े होंगे। ये वाली चीज जो हमेशा कैसी रहेगी? 0 से बड़ी रही होगी। 0 से बड़ी रही होगी तो आंसर यानी कि सबसे मिनिमम आंसर कौन सा मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 में 0 से बाकी की सारी वैल्यू अगर बड़ी होंगी तो सारे आंसर 3 से कैसे आ रहे होंगे? ग्रेटर आ रहे होंगे। तो इसका मतलब इस फंक्शन में, इस गिवन फंक्शन के लिए जो मिनिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? बोलो बोलो, कितनी है मिनिमम वैल्यू? कितनी है? 3। कहां पर? एट x = 1/2। मिनिमम वैल्यू 3 है कब? x = 1/2। और इस फंक्शन के लिए देयर इज नो कैसी वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। अब यहीं से डेफिनेशन समझ में आ जाएगी दोनों की, मिनिमम की भी और मैक्सिमम की भी, कि इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में कोई एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है जो कि उस वैल्यू पर ये फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू आ जाए, सबसे बड़ी वैल्यू आ जाए। ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं।
x की आप जितनी वैल्यू पुट करते जाओगे ये आंसर बड़ा आता ही चला जाएगा। तो कोई एक ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है मुझे रियल नंबर का जो इंटरवल है उसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही है जिस वैल्यू पर इस फंक्शन का आंसर सबसे मैक्सिमम हो, यानी कि उस वैल्यू के अलावा मैं कुछ भी रखूं सारे आंसर कैसे आए, उससे छोटे आंसर आए। ये बात समझ में आ रही है? तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए हम कहेंगे वहां पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो यही तो कह रही है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन ये कह रही है कि उस इंटरवल में कोई एक ऐसा x की वैल्यू c एग्जिस्ट करती होगी कि सच दैट कि c पुट करने पर जो आंसर आएगा वो सबसे बड़ा आंसर होगा, बाकी के सारे आंसर x की कोई भी वैल्यू पुट करो वो सबके सब कैसे होंगे, छोटे होंगे उस वैल्यू से। तब हम कहेंगे वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है, अदरवाइज वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू नहीं रखता होगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल समझाया है, इसी एग्जाम्पल से ये बात भी समझ आती है कि इस फंक्शन में एक c ऐसा c एग्जिस्ट करता है जिस पर ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू ले लेता है। वो c यहां पर कितना है, 1/2। ये 1/2 वो c है, वो वैल्यू है कि इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रखोगे सारे आंसर कैसे आएंगे, इससे बड़े आंसर आएंगे। तो यानी कि ये सबसे छोटी वैल्यू रखेगा। तो यहीं पर हमारी मिनिमम वैल्यू वाली फंक्शन की भी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। क्या कहता है ये? वो कहता है कि आपका जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू रखेगा। कब? जब आपके इंटरवल में x की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो सच दैट कि f c की वैल्यू पुट करने पर जो फंक्शन का आंसर आता हो वो सबसे छोटा हो, बाकी के जितने भी fx हैं वो सबके सब क्या हो, उससे बड़े हो, ग्रेटर होंगे, बाकी सारे ग्रेटर होंगे, c पर जो वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होगी। ये बात समझ में आ रही है? तब हम कहेंगे वो फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है। और वो मिनिमम वैल्यू है कितनी? वो मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी बोलो? एफ सी के। वो मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी बोलो? जो हमने सी रखा है उस पर जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगी, हमारी मिनिमम वैल्यू। और जो सी है वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में बताओ मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? यस, सॉरी, मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3। और वो जो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू है वो कितना है? 1/2। ये समझ आया? क्लियर है ये बात? ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल से समझेंगे तो बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए मैं एक और पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू कितना, 9x², हाँ 12x + 2, ऐसा क्वेश्चन आया, +2। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं बच्चों, इस 9x² को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 3x का होल स्क्वायर, है ना, और 2 × 3x × 2 ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2 × 2 = 4, 3 = 12x, ये बन गया। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर और बनाना है। तो एक काम कर रहा हूँ बच्चों, ये जो फंक्शन है, ये जो हमें वैल्यू गिवन है, इसमें अपनी तरफ से +2 और -2 कर रहा हूँ। हमें कैसे पता चलेगा +2 -2 करना है? तो 9x² को 3x² लिख सकते हैं। मैंने ऐसे लिख कर देख लिया, मतलब मैंने ऐसा सोचा a² + 2a और b, ये b आ जाए तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो 2 तो तब लिख पाऊंगा जब यहाँ पर 2 और 2 कितना आ रहा हो, 4 होगा, तभी तो मैं इसको 2 और 2 को क्या लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर। 2 और 2 कितना हो गया, 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है, इसीलिए मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर 2 + और 2 - करा दिया। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे ये फायदा होगा कि ये जो क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है ये क्या बन जाएगी बोलो, हाँ a + b का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है, 2। समझ आ गई? इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? क्लियर है? ये तो छोटे बच्चों वाली चीज़ें हैं जिसमें एडजस्टमेंट किया है थोड़ा सा। ठीक, इससे फ़ायदा क्या हुआ सर आपको? इससे फ़ायदा ये हुआ कि सभी बच्चे इस बात को बड़े आसानी से पहचान जाएंगे कि हम जानते हैं कि 3x + 2 का जो होल स्क्वायर हो वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये बात पक्की है। ठीक, अब मुझे साथ में क्या चाहिए, -2। तो 3x + 2 का होल स्क्वायर में से इधर भी -2 करा दो और इधर भी -2 करा दो। तो 3x + 2 का जो होल स्क्वायर है -2 ग्रेटर देन किससे आया, -2 से ग्रेटर आ गया। तो मेरा जो फंक्शन गिवन था मुझे
ये जो फंक्शन गिवन है ये ग्रेटर देन -2 है, यानी सारी वैल्यू -2 से कैसी हैं, ग्रेटर। ठीक है, तो कोई यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तो मिलेगी नहीं, तो क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू तब हो सकती है सर जब आप इसका आंसर किसके इक्वल कर दो, क्योंकि ये चीज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, बाकी सब तो क्या होंगी, पॉजिटिव, तो 0 पर ही मिलेगा इसका आंसर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये 0 कब होगा, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, क्या बोलो बोलो, हाँ 3x + 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल, 0 के इक्वल पुट कर लो। तो यहाँ से 3x + 2 = 0, या मैं ये कहूँ कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3। तो ये जो x = -2/3 है, ये वो पॉइंट है हमारे गिवन इंटरवल में जिस पर ये फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू। ठीक, कैसे, एट x = -2/3, -2/3। अगर मैं यहाँ पर -2/3 लिख दूं तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0, और माइनस में 2 चल रहा है। ठीक, तो -2/3 पर सबसे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू क्या है बताओ, मिनिमम वैल्यू, तो आंसर है -2। ये इसका पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू क्या है, एट -2/3। ये समझ आया। इस फंक्शन के लिए किसी भी तरह की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों सर, क्योंकि आप कुछ भी पुट करोगे यहाँ पर इस जगह पर x की वैल्यू, तो ये जो आंसर है वो क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा नंबर आता जाएगा तो उसमें से 2 माइनस करते जाओ, आपका आंसर और बड़ा होता चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आप यहाँ 1 रखोगे, x की वैल्यू कितनी, 1 रखोगे, तो 1 रखने पर यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 25 - 2 कराओगे तो कितना आएगा, 23। फिर 2 रखोगे तो उससे भी बड़ा आंसर आएगा, 3 रखोगे तो उससे भी बड़ा आंसर आएगा, या आप माइनस रखो, -1 - 2, तब भी आंसर बड़े बड़े आंसर आएंगे। तो यानी कि सबसे छोटी वैल्यू -2 मिलेगी, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। इसलिए मैं लिख रहा हूं नो मैक्सिमम वैल्यू। समझ आ रहा है आपको, इसमें कोई डाउट तो नहीं। वो कह रहा है कि आपके सामने मैं एक फंक्शन रख रहा हूं f(x) = माइनस का क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या, 10। ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते ही आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कैसे, देखो हम ये बात जानते हैं कि x - 1 का जो होल स्क्वायर होता है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता होगा, यानी ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब मुझे चाहिए माइनस बोथ साइड, तो मैं माइनस के नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई कराऊंगा तो जो बीच का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बात हम जानते हैं। अच्छा, फिर मुझे क्या चाहिए, प्लस में 10, तो +10 करा दो बोथ साइड, इधर 0 में 10 ऐड कराओगे तो 10 आ जाएगा। अब आप इस स्टेटमेंट को देखो, ये मेरा जो फंक्शन है, ये फंक्शन ही तो है, तो ये जो मेरा फंक्शन है ये क्या आया, लेस देन। अब देखो ध्यान से, ये फंक्शन लेस देन 10 आया, तो यानी कि सारी वैल्यू 10 से छोटी आएंगी, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी वो कब आ रही होगी। अब मुझे नहीं पता 10 आ रही है, मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि 10 आ रही होगी, मैं ये जानता हूं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी वो तब आ रही होगी जब ये वाला सारा पार्ट क्या हो चुका होगा, 0 हो चुका होगा। तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, 10। अब मैं ये देख लूं कि ये पार्ट 0 कब होता है, तो माइनस का x - 1 का होल स्क्वायर, ये सब किसके इक्वल, 0 के इक्वल चेक कर लेता हूं। तो यहाँ से x - 1 0 के इक्वल आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो x की वैल्यू 1 पर एट x = 1, जब मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो ये पार्ट 0 हो जाता है और मेरा आंसर कितना आता है, 10। अब बच्चों इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, मान लो किसी का मन करा मैं तो 2 पुट करूँगा, कर लो, तो 2 - 1 कितना, 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 10 माइनस का 1 आएगा, वो 10 - 1 कितना आएगा, 9। और कोई बच्चा बोला कि मैं तो माइनस का 1 पुट करूंगा, तो -1 पुट कर लो, -1 और -1 -2, -2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर बनेगा कितना, माइनस का 4, 10 - 4 कितना, 6। तो यानी कि सारे आंसर कैसे आ रहे हैं, छोटे आ रहे हैं, लेस देन 10 आ रहे हैं। तो इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू कब मिल रही है हमें, सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल रही है,
10, मैक्सिमम वैल्यू 10, कहाँ पर? एट x इक्वल टू 1। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक। तो जो डेफिनेशन आपको सबसे स्टार्टिंग में मैंने यहां पर लिख कर दी, वो क्या कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू, हम कहेंगे कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है कब? जब वहां पर कोई ना कोई उस इंटरवल में एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो जो कि सबसे बड़ी वैल्यू रखेगी। अब उसके अलावा आप x की जितनी भी वैल्यू रखोगे वो सारी की सारी वैल्यू कैसी आ रही होंगी? लेस। कैसी आ रही होंगी? लेस। इस वैल्यू पर ही सबसे बड़ा आंसर आता होगा। तो ये फंक्शन इसका एग्जाम्पल है। ये फंक्शन क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है ये कि 1 पर जो वैल्यू आ रही है, 1 पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या है? ग्रेटर किससे? तो आंसर है f(x) से, x की किसी भी वैल्यू से। जो f1 है वो क्या है? ग्रेटर है, सबसे बड़ा है, ठीक है। इसीलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखता है। बट ये फंक्शन जो है कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं रखता होगा। हाँ या ना बोलते जानो? नो मिनिमम वैल्यू। नो मिनिमम वैल्यू की कंडीशन तब आती है जब हमारे पास गिवन इंटरवल में कोई एक x की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है जिस वैल्यू को रखने पर बाकी के सारे आंसर उससे छोटे आए, या सॉरी उससे बड़े आए। क्या आए? उससे बड़े आए। बट ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है, ठीक है ना। सिर्फ नो मिनिमम वैल्यू लिखोगे आप। मैक्सिमम वैल्यू बता दो, फिर लिख दो नो मिनिमम वैल्यू। और इतना तो अंडरस्टूड है, दिख रहा है। जब मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो फिर मिनिमम वैल्यू नहीं मिलने की। रियल नंबर के लिए ध्यान रखना, रियल नंबर पर जब मैक्सिमम वैल्यू मिल गई तो फिर मिनिमम वैल्यू नहीं मिलने की। वो उसके लिए क्या देना पड़ेगा? एक क्लोज इंटरवल देना पड़ेगा। अगर सर कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिस पर मिनिमम वैल्यू भी हो और मैक्सिमम वैल्यू भी हो, तो आंसर है हाँ, एक क्लोज इंटरवल के अंदर ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। हाँ या ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए इसी फंक्शन में यही फंक्शन है और किसी बच्चे को बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 2 तक फंक्शन है, ऐसा क्लोज इंटरवल है। तो 1 पर तो जो मिल गई वो कितनी मिल गई? 10। और 2 पर मिलेगी, अब मान लो 2 रखोगे आप, तो 2 रखने पर कितना आंसर आ रहा था? 9। तो 2 रखने पर आंसर क्या आ जाएगा? 9। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी उस केस में कितनी हो जाएगी? बोलो 9। कहां पर? तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा मुझे? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। अब हाँ, अब बात यहां पर आ गई। लेकिन सर क्लोज इंटरवल की बात तो समझ आ गई, लेकिन सर अगर ऐसा दे दिया उसने किसी बच्चे को तो मैं घबरा जाऊंगा। इसी बात को आप घबराओ नहीं, इसी के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाएगा जिसे डेरिवेटिव कहते हैं। क्योंकि आप ये देख रहे हो कि इन क्वेश्चन को करना कितना आसान है, क्या जरूरत थी डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस करने की। तो अभी आप नहीं घबरा रहे हो, क्यों? क्योंकि उसने सारी बातें आपके लिए छूट दे दी आपको। आप रियल नंबर की बातें करो तो रियल नंबर में तो आपका जो मन में आता है वो पुट करके और मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हो। लेकिन जब वो ऐसा देगा, ऐसा ओपन या ऐसा ओपन देगा, तब घबराहट शुरू होगी। क्यों घबराहट शुरू होगी? वो इसलिए होगी कि मैं 1 तो पुट कर नहीं सकता, 2 में पुट नहीं कर सकता, तो मैं 1 के पास वाला नंबर पुट करूंगा। अब 1 के पास वाला कौन सा? 1 के पास वाला कौन सा? मुझे ये तो बताओ। 1.1? और मैं कह रहा हूं 1.01 क्यों नहीं? हाँ या ना बोलो। या फिर कोई बच्चा कहेगा मैं तो 1.001 रखूंगा, तो तीसरा कहेगा मैं तो 1.00001 रखूंगा। तो 1 के पास वाला कौन सा? फिर अब जब मैक्सिमम वैल्यू निकालने चलोगे या कुछ और निकालने चलोगे तो 2 के पास वाला, तो 2 के पास वाला कौन सा? वहां घबराहट शुरू होगी। तो उसी घबराहट को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है डेरिवेटिव। वो डेरिवेटिव आपकी ये सारी प्रॉब्लम को दूर कर देगा, लेकिन वो हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तब सीखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम केवल डेफिनेशन पर बेस्ड जितने क्वेश्चन है उनको देख रहे हैं। डेफिनेशन समझ आ गई है आपको? अब इसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि एक कोई फंक्शन है और वो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है x³ + 1, x³ + 1 रियल नंबर के लिए। बताइए कि इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होंगी। अब ये कैसा बताऊं?
एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0 होगा? नहीं। अरे मैं माइनस की वैल्यू रखूंगा तो माइनस आएगा, तो फिर क्या करूंगा मैं? अब तो ये दिक्कत हो गई। अच्छा, माइनस रख रहा हूं सर, जैसे मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूं कि मान लो कोई बच्चा कहता है मैं तो 1 रखूंगा, तो रख दो 1, तो आंसर 2 आ गया। अब कोई बच्चा कहता है मैं तो -1 रखूंगा, -1 रखने पर आंसर क्या आ गया? 0 आ गया, है ना। अब एक चीज और दिखाता हूं फटाफट से कि कोई बच्चा कहता है मैं तो 2 रखूंगा, तो आंसर 9 आ गया। और कोई बच्चा कहता है मैं तो -2 रखूंगा, ठीक है, क्या रखूंगा? -2 रखूंगा, तो आंसर कितना आ गया? -7 आ गया। ठीक, तो अब तो ये तो गड़बड़ होती जा रही है। तो उस बात का मीनिंग क्या है? अच्छा, ये तो नया मैथ आया मार्केट में। ऐसा कैसे हो जाएगा? कह रहा है x² अलग कर लो और ऐसा करो सर, थोड़े से होशियार बनो, आप कम होशियार हो, ऐसा कर लो। ऐसा थोड़ी होता है। कैसा होता है इसको समझने की जरूरत है कि मैं जैसे जैसे 1 रखा, पॉजिटिव नंबर रख रहा हूं, जब मैं पॉजिटिव नंबर रख रहा हूं और पॉजिटिव नंबर को जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूं, तो मेरे आंसर क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे मैं नेगेटिव नंबर को रख रहा हूं, नेगेटिव नंबर को रखने पर मेरे आंसर अगेन क्या होते जा रहे हैं? बोलो, क्या होते जा रहे हैं? जैसे जैसे मैं -2, -3, -4 इस तरह से रखता जाऊंगा, तो जैसे मान लो -3 रखूंगा, तो -3 का जब क्यूब कराओगे तो आंसर कितना आएगा? ये -7 आया ना, -27 और -27 प्लस -26 आएगा। तो जो आंसर है वो क्या होते जा रहे हैं? घटते जा रहे हैं। तो एक साइड तो आंसर बढ़ रहे हैं और एक साइड आंसर घट रहे हैं। तो अगर मान लो 0 रख दूं सर, तो 0 रख दूं तो क्या होगा? तो आंसर क्या आएगा? 1। तो यहां तो आंसर बढ़ते जा रहे हैं और इधर आंसर क्या होते जा रहे हैं? घटते जा रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है? तो इसमें ना तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही और ना मिनिमम वैल्यू मिल रही। तो यहां पर क्या लिखोगे? नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम। कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं और कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं। अब जब ऐसा केस आता है तो उसके लिए हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है। वो क्या है? वो कहता है कि अगर मान लो f is said to have an extreme value in this interval if there exists a point c in I such that f at c is either maximum or minimum value in I। ठीक है ना, तो देखो जो हमारा गिवन फंक्शन है, उस गिवन फंक्शन के लिए हमारा कोई एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए जिस वैल्यू पर ये जो फंक्शन है वो सबसे मिनिमम वैल्यू रखता है या सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखता है। अब यहाँ पर कोई भी मिनिमम वैल्यू दिखाई देती है क्या? नहीं। कोई भी मैक्सिमम वैल्यू दिखाई देती है क्या? नहीं। तो ना तो ये है कोई एक्सट्रीम वैल्यू रख रहा है, ये फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यू भी नहीं रख रहा है, ये बात ध्यान रखना। एक्सट्रीम वैल्यू कब रखता सर? जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको एक कोई ग्राफ बनाकर दिखाता हूं तो आपको एक्सट्रीम वैल्यू की बातें समझ में आ जाएंगी। कोई एक ग्राफ लाइक ऐसा ले लेता हूं, ये x² का ग्राफ बनाया है मैंने आपके सामने। अगर आप कभी x² का ग्राफ खींचोगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। अब ये जो वैल्यू है ये 0 से यहाँ पर बाकी सारी वैल्यू क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। और 0 से इधर आप कोई भी वैल्यू रख रहे हो तब भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब 1 2 3 इधर भी वैल्यू बढ़ती जा रही है और इधर 1 -1 -2 -3 इधर भी वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ रही है। आया ना? तो ये जो घटेगी कहां से? x² है फंक्शन। अरे -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर कराओगे तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर कराओगे तो 4 आएगा। हाँ या ना? तो ये जो 0 है, ये 0 कैसी वैल्यू है? एक्सट्रीम वैल्यू। ये क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम पॉइंट कहलाएगा कि एक्सट्रीम पॉइंट से
एक्सट्रीम पॉइंट के अलावा बाकी सारी वैल्यू क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ये कोई एक ऐसा पॉइंट आपको मिल गया जहां से वैल्यू या तो पूरी बढ़ ही रही है या फिर सारी वैल्यू क्या हो रही हैं, घट रही हैं। कई बार ऐसा ग्राफ भी हो सकता है, किसी बच्चे को देखने को मिल जाए ऐसा। तो वो पॉइंट क्या कहता है, वो पॉइंट क्या कहलाता है, एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसमें ना तो मैक्सिमम वैल्यू है और ना मिनिमम है। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक पॉइंट के बाद इधर भी वैल्यू बढ़ रही है और इधर भी वैल्यू बढ़ रही है, ऐसा इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। हाँ, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, एक्सट्रीम वाला वो जो पॉइंट होगा बताओ। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने ना मैक्सिमम वैल्यू निकाली है ना मिनिमम वैल्यू, बट स्टिल हमें क्या नहीं मिल रहा है, कोई एक एक्सट्रीम पॉइंट भी नहीं मिल रहा। क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट तो हमें तब मिलता जब सारी वैल्यू क्या हो जा रही होती, उस पॉइंट से सारी वैल्यू क्या होती, मैक्सिमम होती, या उस पॉइंट से सारी वैल्यू क्या होती, मिनिमम होती। मोड x प्लस 2 माइनस 1 है। ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, फर्स्ट पार्ट है इसका एफ एक्स इक्वल्स टू मोड x प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, अब ये जो मोड x प्लस 2 है, क्योंकि मोड लगा हुआ है तो ये वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आंसर देगी ऑलवेज। अब हमें इसमें साथ में -1 चाहिए, तो x प्लस 2 के साथ इधर भी -1 करा दो और इधर भी -1 बोथ साइड। तो x प्लस 2 मोड -1, ये ग्रेटर देन किससे आया, -1 से ग्रेटर आया। ठीक, तो नंबर लाइन पर अगर आप देखोगे तो -1 0 1 2 इन्फिनिटी की तरफ, तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो कोई मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। ठीक, अच्छा मिनिमम वैल्यू मिल सकती है, तो मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं कहाँ पर होगी। तो मोड x प्लस 2 जब किसके इक्वल होगा, 0 के। ये चीज़ जब किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। तो x प्लस 2 0 के इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, -2। तो x इक्वल्स टू -2 पर हमें इस फंक्शन की कैसी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। तो एफ एक्स इक्वल्स टू मोड x प्लस 2 माइनस 1 में x की वैल्यू -2 पुट करो। ठीक है, -2 जब आप पुट करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -1। सो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है। सो मिनिमम वैल्यू इज कितनी, -1। कहाँ पर, एट x इक्वल्स टू -2। और इस फंक्शन के लिए देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ये क्लियर है, यस। इसी तरह से एक और पार्ट देख सकते हो आप। देखो जैसे वो कह रहा है माइनस का मोड x प्लस 1 प्लस 3 ये है, और इसके लिए आपको चेक करना है कि ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखता है या नहीं रखता है। तो कैसे चेक करोगे, हमें एक बात पता है क्या, कि जो x प्लस 1 का मोड है ये ग्रेटर रहा होगा किससे, 0 से। ठीक, अब आपको माइनस चाहिए बोथ साइड, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर आपको क्या चाहिए, प्लस का 3, तो बोथ साइड 3 ऐड करा दो, इधर भी 3 ऐड करा दो। ठीक है, तो ये आपका जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या आया, लेस देन 3। तो नंबर लाइन पर अगर आप देखोगे तो नंबर लाइन पर जब आप देखोगे तो ये नंबर हमारी जो वैल्यू हैं वो 3 से लेस आ रही हैं। अब जब ये 3 से लेस आ रही हैं तो इसका मतलब
लेस यानी मिनिमम वैल्यू तो कोई मिलने वाली है नहीं, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी वो हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो कोई मिनिमम वैल्यू मिलेगी क्या? नहीं, 3 से लेस आ रही है तो इधर तो कम होती चली जाएंगी। तो हमें यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी कोई एक। वो मैक्सिमम वैल्यू तभी एग्जिस्ट करेगी जब x+1 किसके इक्वल होगा? बोलो, 0 के इक्वल। ये क्वांटिटी 0 के इक्वल हो जाए, और ये 0 के इक्वल कब होगी? जब x की वैल्यू क्या रही होगी? -1। तो जो आपका फंक्शन है, ये जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन में माइनस का मोड x+1+3 में माइनस ऐसे, ठीक है, x की वैल्यू आप क्या पुट कर दो? -1। जब आप -1 पुट करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 3। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू रही होगी। सो मैक्सिमम वैल्यू जो आई है, मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी? 3। और ये वैल्यू कहाँ पर मिली आपको? x = -1 पर। अब क्योंकि सारी वैल्यू लेस देन 3 है तो यानी कि मिनिमम कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर बात? आसान है, इस तरह से कर सकते हो इसको। अच्छा, इसके बाद और एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आया, कोई एक फंक्शन है। क्या फंक्शन है? sin 2x + 5। sin 2x + 5 के लिए इस फंक्शन को, इस फंक्शन में एक चीज़ है क्या, कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin 2x की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करती होंगी? -1 से 1 के बीच में। आया ना? sin x की वैल्यू भी तो 1 से -1 के बीच में लाई करती है। तो sin 2x की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में लाई करती होंगी, ठीक। तो +5 करना है हमें, तो बोथ साइड +5 करा दो। कोई इंटरवल तो नहीं दे रखा है? नहीं, कोई इंटरवल नहीं है, ठीक है। तो साइन बोथ साइड क्या कर दो? 5 ऐड करा दो। तो इधर 5 ऐड करा दो, इधर भी 5 ऐड करा दो, और इधर भी 5 ऐड करा दो, ठीक है। तो इधर कितना बन जाएगा बोलो? 4। और इधर कितना बन जाएगा? 6। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फंक्शन है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है? 4 से 6 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये है। अब हमें बतानी है इसकी क्या? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगी? देखो, ये जो आपका फंक्शन है h(x = sin 2x), इस sin 2x की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 नहीं होती है, क्या होती है? -1 होती है। तो मिनिमम वैल्यू जब sin 2x की आप देखोगे तो वो -1 होगी +5, तो आंसर कितना आएगा? 4, ठीक। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें पता है कि sin 2x जो है, sin 2x जो है वो कितनी वैल्यू लेता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? 1। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 हुआ करती है। तो ये कितना आएगा? 1 + 5। तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा बोलो? 6 आंसर बन जाएगा। तो यानी कि जो मिनिमम वैल्यू लेगा ये 4 लेगा, और मैक्सिमम वैल्यू जो ये ले सकता है वो कितनी ले सकता है? 6 ले सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये वाली बात तो मुझे यहीं पर लिख देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन भी तो आएगा। आया ना? बोलते जाओ, यस और नो। अरे sin 2x की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 होती हैं, और ग्रेटर देन या इक्वल टू -1 होती हैं। तो यहीं से आपको क्लियरली ये बात दिख जाएगी कि जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 6, और लेस देन वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू 4। ये आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है आपको? इसके बाद 4th वाला पार्ट देखो, ठीक है। f(x) = क्या है?
मोड साइन 4x प्लस 3 है, ठीक है। अब इस फंक्शन को बड़े आसानी से समझा जा सकता है। अगेन साइन 4x जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 रहा होगा। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, साइन 4x के साथ प्लस में क्या चाहिए बोलो, 3 चाहिए, तो -1 प्लस 3, यहाँ भी प्लस 3 आ जाएगा और इधर भी प्लस 3, 3 ऐड करा दिया हमने। इधर कितना बचा, 2 साइन 4x प्लस 3 और इधर कितना बचा, 4। अब टेकिंग मोड, मोड जब आप लोगे तो 2 का मोड तो 2 ही रहेगा, ठीक है, और 4 का मोड 4 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा फंक्शन है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है किससे, 2 से, और लेस देन इक्वल्स टू 4 से। तो आपको मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल गई कितनी, 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, 4। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक और इसी में देखो पार्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।